मैं चलता हूँ पिताजी। ध्यान से जाना बेटा। चलता हूँ माँ। अपना ख्याल रखना बेटा। आप खुश हो ना? हाँ, हैं? तो आपको एक कुछ काम नहीं, करते तो हैं आती जीजा ना। जी, अरे 1000 आप इस एकड़ बार जमीन देखना खरीद क्या कर आप हवा घास बनती उगाते है। हैं अरे और सब कुछ जहाँ उल्टा हो जहाँ जाएगा। गाय ये अनाथों की देखो, तरह मैं घूमेगी सही बोल रहा वहाँ हूँ, वहाँ आपको उसे बिल्कुल बांध हाँ, देंगे। कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दे देना, सकता उल्टा हूँ, हो लेकिन वो जाएगा। चुप रहेगा सारी क्या? हवा जो है तुम्हारी ना, दीदी छाती को की संभाल तरफ है, सकते हैं, बस लेकिन देखते उसकी जाओ दीदी को आप, संभाल हाँ। सकते हैं क्या? बिल्कुल स्वीकार। नमस्ते साले साहब। लगता है जीजा बहुत कमाई हो रही है, इसीलिए दोनों अंगुलियों में बड़ी बड़ी अंगूठी पहने साले हो। साहब। ये चमचा अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। ए, तुम इससे पंगा क्यों ले रहे हो? ये देखो, एक हाथ में नेताजी की तस्वीर वाली अंगूठी पहनकर गठबंधन में ये लगना चाहिए और दूसरे हाथ में जीजा जी पर विश्वास। ये कैसे विश्वास दिला रहा है? अच्छी बात नहीं है। हाँ? साले साहब आप क्यों हाँफ रहे हैं? मुझे मार क्यों रहे हैं साले साहब? धोखेबाज! मेरी अंगूठी बाईं उंगली में डाली है और बायां हाथ कहाँ कहाँ डालते हो पता है तुम्हें? अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर साले साहब। ए, हाथ मुंह पे मत रख बेवकूफ। और तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो सही हाथ में पहनी, ऐसी हाथ से खाना वो सब खाता ठीक है, मैं जिस गाय का दूध पीता हूँ उसी के सिंग ऊपर होने चाहिए। तूने मुंह ऊपर क्यों की? चल मुंह नीचे कर। हूँ। नीचे नहीं जा रही साहब। अगर नीचे नहीं जा रही है तो मुंडवा ले इसे और सर पर टोपी लगा के घूम। इसका भी सर मेरी तरह है। हाँ साले साहब। क्या? नहीं साले साहब, मैंने बदल दी। पहन ले यार, बहुत तंग करता है तू। क्या आदमी है ये? चलो चलो चलो। अरे बदल दी। सर्दी 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 सर्दी। क्या है यार? ये क्या है यार? तूने अपना सेल फोन क्यों बंद रखा मुझे है? किसी से बात नहीं करनी है इसलिए बंद किया यार। अरे अपना मणिकांत शादी का इनविटेशन देने आया है। बुलाओ उसे। हाँ ठीक है। ए मणिकांत वो फ्री बैठा है, जाओ अंदर जाओ। मैं बाद में आरती, तुम्हें शादी में जरूर आना है। कैसी बातें करता है? तेरी शादी हो और मैं ना आऊं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? अगर तू बुलाने नहीं भी आता ना तो भी मैं आ जाता। क्यों माजी, तुमने जो चाहा वही मिल गया ना? आखिर तुमने इसे हासिल कर ही लिया। बड़ी खिलाड़ी हो तुम। ये लो। ये लो। ए मंत्री, ये सब क्या है? तो तू शादी में नहीं आएगा क्या? शादी में आकर दे देना। हाँ। वो बात नहीं है माजी, मैं तुम्हें एडवांस में मुबारकबाद दे रहा हूँ। शादी में कुछ और दूंगा, ये रख लो। हाँ, रख लो रख लो। सारथी मैं बोले दे रहा हूँ, अगर तू नहीं आएगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। मैं भी शादी नहीं करूंगी। उसमें तो मेरा फायदा हो जाएगा, मैं तेरी जगह मंगलसूत्र पहना दूंगा इससे। तू चुप कर। ये सिर्फ नाम का मंत्री का पी है, इसकी आदतें पुरानी जैसी ही हैं। चलो माजी, मैं तुम्हें अपना ऑफिस घुमा कर लाता हूँ, आ जाओ। हाँ। अयप्पा, माजी को जाकर हमारा ऑफिस अच्छे से घुमा दो। वही तो कह रहा था मैं, चलो ना, आ जाओ। मेरे साथ चलो, तुमसे अकेले में बात करनी है। हे, सब ठीक है ना? कोई तकलीफ तो नहीं? मणिकांत, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। आखिर तुम्हारे कंधे में ऐसी कौन सी तकलीफ है कि तुम इतने तड़प उठे? बताने लायक नहीं है क्या? हाँ? हे मणिकांत, ये सब क्या है? हाँ, क्या है? क्या है ये सब? मणिकांत, ये सब केमिकल दवाई से हुआ है। क्या दवाई से? वो व्यवसाय को दुनिया में महत्वपूर्ण बनाने के लिए सब विदेशी कंपनी थी। वो लोग अपनी केमिकल की दवाइयों का और कीड़े की दवाइयों का हमारे देश की मिट्टी पर रिसर्च कर रहे हैं सारथी। ये सिर्फ मिट्टी को ही नहीं, इंसान को भी नुकसान पहुंचाएगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कौन सी दवाई? मुझे उसका नाम बताओ प्लीज। VS 1445 ये कीड़े की दवाई है। इसी का एक्सपेरिमेंट करते वक्त मेरे साथ ये हादसा हुआ। ये उसकी वजह से हुआ क्या? पहले जहां पड़ा था वहीं था, बाद में बढ़ने लग गया। अब ये तेजी से बढ़ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है सारथी। डॉक्टर से मिला क्या तू? बहुत से टेस्ट करने के बाद भी उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ पे बड़े से बड़े डॉक्टर अवेलेबल हैं। मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज कराता मणिकांत।
मेरा दोस्त मंत्री है, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाएगा, लेकिन जो हमारे देश में करोड़ों गरीब किसान रहते हैं, उनके साथ अगर ऐसी समस्या हुई तो उन लोगों का इलाज कौन करेगा सारथी? सारथी, और एक बात है, उन विदेशी कंपनियों को परमिशन तुम्हारे मंत्रालय के कुछ सचिवों ने दी थी, इसलिए मैं ये सब तुम्हें बताना नहीं चाहता था। ये देखो, मेरे साथ ऐसा होगा मैं नहीं जानता था। भाई, तुम्हारे राज्य में ऐसा कभी ना हो, मेरी तुमसे यही विनती है। हम सब साथ में पढ़े लिखे हैं और सब साथ में खुशी से रहते थे। वो सब पुरानी यादें हो गई दोस्त। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या करूं भाई? दोस्त, तुम आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो और मैं एक साधारण सा इंसान हूं। हम लोगों के बीच बहुत फर्क है। इस फर्क को तुम नहीं मिटा सकते सारथी। सारथी, इस बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। मां जी को भी मैंने ये बात नहीं बताई है। हमारी शादी की खुशियां सब मना रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त ये बात हो। जानते हो, मां जी को कुछ हो गया तो वह सह लेगी, लेकिन मुझे कुछ हो गया तो वह सह नहीं पाएगी। हाँ मेरे भाई, ये सच है। मैं जानता था कि जब तुझे इसके बारे में पता चलेगा तो सवाल जरूर करेगा, फिर भी तुमने कोई सवाल नहीं किया। ये मुझे आश्चर्य हो रहा है। मां जी की शादी की साड़ी कविता के लिए है, समझे मेरी बात? तुम्हें उससे मिलना पसंद नहीं है, इसलिए वो बाहर खड़ी है। हो सके तो ये मंत्री के कपड़े निकाल कर पार्थ सारथी बनकर जाकर उससे मिल लो सारथी। कविता, कविता, मुझे तुमसे बात करनी है। अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कविता, प्लीज। अब कुछ मत बोलो। बचपन में हमारी जो शादी हुई थी वो एक खेल था, ऐसा तुम सोचते होंगे, लेकिन मैं नहीं। मेरे लिए वो खेल नहीं बल्कि मेरा प्यार था, तुम्हारे लिए सच्चा प्यार। झंडा उल्टा लगा रहा है। झंडा लगा रहा हूँ भाई। ऑरेंज वाला ऊपर रहता है। क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी हो। अरे ऑरेंज वाला ऊपर रहता अरे है। मामा जी, मैंने झंडा चढ़ाते वक्त कई बार देखा है, मैं ठीक कर रहा हूँ। ग्रीन ऊपर रहना चाहिए ना। अरे मैंने कई बार देखा है, ग्रीन ऊपर ही रहता है। हाँ, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? जैसे केले के पत्तों पर सांभर डालकर खाते हैं ना, ठीक वैसे ही नीचे रहे पत्ते का रंग ग्रीन होता है, उस पर रखे खाने का रंग सफेद होता है, और जो सांभर उस पर डाला जाता है उसका रंग ऑरेंज होता है। तुम लोग खाने को याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं वाह, होगा। बहुत अच्छे से समझाया। ये सारी बातें जाने बिना एक अधिकारी ने झंडे को उल्टा लगा दिया, उसी कारण उसे जीप में बिठाकर ले गए हैं। संभल कर लगाना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। मुझे कंफ्यूज कर दिया यार। नमस्ते सर। मैं आपसे कुछ मदद मांगने आई हूँ सर। मेरी और आपके मंत्री सारथी की मंगनी हो चुकी है। मैं कविता हूँ। तुम देविका नायकी के बहन की बेटी हो ना? हाँ सर। आपकी आंटी जब मंत्री थी ना, तब मैं उनका सेक्रेटरी हुआ करता था। जानती हूँ सर, और अभी आप सारथी के सेक्रेटरी हैं, ये भी जानती हूँ मैं। अच्छा, तुम तो सब कुछ जानती हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? शादी की तारीख तय होने के बाद एक दिन सारथी अचानक मेरे घर आया और मेरी आंटी से कहने लगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कोई बात छुपा रहा है, कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। लेकिन मैं जानती हूँ पद और पैसा छोटा नहीं होता, इसीलिए मैं आपसे बात करने आई थी। मुझे लगता है सर, मुझे लग रहा है उस पर कोई दबाव डाल रहा है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ सर, कोई तो तकलीफ है जो वो मुझे नहीं बता रहा है। मेरी मदद कीजिए सर, मुझे मेरा सारथी वापस ला दीजिए। मैं जानती हूँ वो सिर्फ आपकी बात सुनेगा। आप ही कुछ कर सकते हैं। आप ही वो अकेले व्यक्ति हैं जो अब हमारी शादी बचा सकते हैं। प्लीज सर, अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो